नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। अमेरिकी संविधान की विशेषताओं में पहली विशेषता है निर्मित और लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान प्रथम निर्मित और लिखित संविधान है। इस संविधान का निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान हुआ। इसकी जो दूसरी विशेषता है वह है कि यह विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त अर्थात छोटा संविधान है। इसके संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। अगर हम दुनिया के बाकी संविधानों की इससे तुलना करें तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में 143 अनुच्छेद और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इसकी तुलना में अमेरिका का संविधान बहुत ही संक्षिप्त संविधान है जिसमें मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान की तीसरी विशेषता यह है कि अमेरिका के संविधान में जो संप्रभुता है वह जनता को प्रदान की गई है। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने जो संप्रभुता या अंतिम सत्ता को जनता में निहित रखा है। अमेरिका के संविधान की चौथी विशेषता है कि वहां संविधान की सर्वोच्चता है। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो, चाहे कांग्रेस के दोनों सदन हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे संघ या राज्य की इकाइयां हो, वह सभी की सभी संविधान के अधीन है और उन सभी इकाइयों को संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। अमेरिका के संविधान की पांचवी विशेषता है कि अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर संविधान है। ये दुनिया का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। यहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। यही कारण है कि अमेरिका के संविधान में आज तक मात्र 27 ही संशोधन हुए हैं। इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि अमेरिका में के संविधान निर्माताओं ने वहां पे गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की है। गणतंत्रात्मक शासन वह शासन होता है जहां कि राज्य का प्रधान जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अमेरिका में भी जो राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वह जनता के द्वारा या जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसी कारण वहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती है। जैसा कि हम ब्रिटेन में देखते हैं तो ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जो अध्यक्ष है अर्थात सम्राट, वहाँ सम्राट व उत्तराधिकार के नियम के तहत चुना जाता है, न कि जनता के द्वारा। इस कारण अमेरिका में जो व्यवस्था है वह है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट जो विशेषता है अमेरिका के संविधान की वह है कि अमेरिका में संघात्मक शासन की व्यवस्था है। संघात्मक शासन से तात्पर्य है कि इसकी कुछ लक्षण या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता यह है कि संविधान के द्वारा जो संघीय सरकार है और राज्य सरकार है उनके मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाता है। संघात्मक शासन की अन्य विशेषताओं में यह है कि वहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायपालिका होती है जो कि संघीय सरकार और राज्य सरकारों के मध्य अगर संवैधानिक मतभेद उत्पन्न हो तो उन्हें दूर करने का कार्य करती है। तीसरा कि वहाँ जो संविधान है वह अत्यंत कठोर होता है। तो ये सारी शर्तें अमेरिका में लागू होती है। इस कारण अमेरिका में संघात्मक शासन है अर्थात राज्यों का एक संघ है। अमेरिकी संविधान की नेक्स्ट विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिका में एक सर्वोच्च न्यायपालिका है और वह संघीय सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विवादों के निपटारे के अलावा संविधान की रक्षा करने का कार्य और संविधान की व्याख्या करने का कार्य भी करती है। इसके नेक्स्ट जो विशेषता है अमेरिकी संविधान की वह यह है कि वहां पे अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था भी पाई जाती है। दो तरह की शासन व्यवस्था होती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जैसे कि हमने ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं पाया जाता है। दोनों अपना पृथक पृथक कार्य करते हैं और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल निश्चित होता है और वह अपने कार्यों के प्रति व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अमेरिकी संविधान की जो नेक्स्ट विशेषता है वह है कि वहाँ के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सीमित शासन का सिद्धांत भी लागू किया। वे ये चाहते थे कि नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहे, कोई भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका या न्यायपालिका इतनी निरंकुश ना हो जाए कि वह नागरिकों के अधिकारों का हनन करे। इसलिए वहाँ पे सीमित शासन का संविधान सिद्धांत भी लागू किया गया। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे सबसे जो सर्वोच्च है वह है संविधान। दूसरा, उन्होंने वहाँ पे नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की। तीसरा, उन्होंने वहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी लागू किया ताकि शासन की कोई सी भी विभाग, चाहे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कोई भी इतनी निरंकुश ना हो जाए कि वह नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने लगे या निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करने लगे। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह यह है कि वहाँ के संविधान निर्माताओं ने अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो उनका जो मूल संविधान था जो कि 1787 में फिलाडेल्फिया में बना, उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाद में वहाँ के संविधान निर्माताओं को इस चीज का एहसास हुआ कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी संविधान में होनी चाहिए और 1791 में उन्होंने संविधान के जो प्रथम 10 संशोधन किए उनके तहत वहाँ के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। इस कारण से वहाँ पे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह है दोहरी नागरिकता। जैसा कि एक संघीय शासन में की एक विशेषता होती है कि वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता मिलती है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जो वहाँ का जो नागरिक है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक भी कहलाता है और वह नागरिक जिस राज्य में रहता है वह उस राज्य का नागरिक भी कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में रहता है तो वह न्यूयॉर्क का भी नागरिक कहलाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक कहलाएगा। इस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिकी संविधान की जो अंतिम विशेषता है वह है शक्ति विभाजन का सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वह चाहते थे कि किसी भी विभाग के पास इतनी शक्तियां ना आए कि वह निरंकुश हो जाए। इसलिए उन्होंने फ्रांस के जो विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, उनका जो सिद्धांत था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उससे वह अत्यधिक प्रभावित थे। इसीलिए इसी कारण उन्होंने अमेरिका में भी शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया, जिसके तहत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई ताकि वह एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे और अपना स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को करे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने वहां पर नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी लागू किया ताकि कोई भी विभाग इतना अधिक निरंकुश ना हो जाए कि वह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करे। या इस कारण उन्होंने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ लागू किया और ऐसी व्यवस्था करी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखने का कार्य करे और उनके बीच में संतुलन भी बना रहे ताकि वहां पे शक्तियों का कोई भी दुरुपयोग ना हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, यह अमेरिका के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इन विशेषताओं का अच्छे से विश्लेषण करें और इन्हें अच्छे से याद करें। धन्यवाद।